हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 53 है। 52 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, टाइम जो है कि नज़दीक आता जा रहा है। आप लोग जो है कि वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को जमशेदपुर में, वीसीएल भद्रावती को, एचसीएल दुर्गापुर को, एचसीएल भिलाई को। देखिए, पूछा जा रहा है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई जो है कि उपलब्ध नहीं है। किसको नहीं है? तो ये जो है कि आपका ये वीएसएल भद्रावती को जो है कि ये नहीं है। ठीक है, बाकी जमशेदपुर को है, दुर्गापुर को भी है, भिलाई को भी है। किसको नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो ये वीएसएल भद्रावती को नहीं है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, ये पूछा जा रहा है। स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर पूछा जा रहा है पर्यटन के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये हैं आपके आगरा, दिल्ली और जयपुर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर इंडिया का मैप देखेंगे आप, तो ये जो है कि आगरा, दिल्ली और ये जयपुर, ये जो है ना त्रिभुज बनाएंगे एक। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे, तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। तो कौन कौन है? आगरा, दिल्ली और जयपुर हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। देखिए, टिस्को संयंत्र जो है कि किसके नज़दीक स्थित नहीं है। ठीक है, ये किसके नज़दीक स्थित नहीं है? ये देखिए, ये जो है कि स्थित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, कि किससे नज़दीक स्थित है ये? पटना बहुत दूर है इससे, दरभंगा भी बहुत दूर है, धनबाद भी बहुत दूर है। किसके नज़दीक स्थित है ये? तो ये टाटानगर के नज़दीक स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका जमशेदपुर में। ठीक है, देखिए, ये जो है कि बहुउद्देशीय इस्पात कंपनी है टिस्को। ठीक है, ये जो है कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। बिहार में डालमिया नगर जो है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? ये सीमेंट के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, डालमिया नगर ये बिहार में कहाँ पे है? तो बिहार में जो है कि ये रोहतास जिला में पड़ता है डालमिया नगर। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश, कोलकाता, हुगली प्रदेश। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र स्थित है किसमें? तो ये है आपका मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो इस्पात कारखाने हैं, इनमें से कौन सा जो समूह है वो स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया है, स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है, मतलब कि 1947 के बाद बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है कि आपका कौन सा? तो ये भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, ये जो है कि स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है। देखिए, अगर हम भिलाई की बात करें, भिलाई कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना जो है कि ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, दुर्गापुर की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है और ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से ये बनाया गया था।
सॉरी ये नहीं है, बी नहीं है, ये आपका ये सी है, ठीक है। भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया। राउरकेला की बात करें हम तो ये जो है कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है और ये उड़ीसा है। देखिए ये तीनों जो है ना, तीनों जो इस्पात कारखाना है इन तीनों जगहों पर, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में, तो ये तीनों जो है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि इनकी स्थापना किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि 1956 से 1961 के बीच में, ठीक है, 1956 से 1961 के बीच में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इसकी स्थापना किया गया था। और किन किन के सहयोग से ये बनाया गया था आप लोगों को बता दिया। ये मिलाने के लिए आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत में निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल, भद्रावती। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात केंद्र की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बोकारो भी कोयला क्षेत्र से काफ़ी नज़दीक है। दुर्गापुर भी, ये भी आपका नज़दीक है। कुल्टी, आसनसोल ये भी कोयला क्षेत्र से नज़दीक है। बट अगर हम बात करें भद्रावती की तो ये कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर को हस्तिनावती का सम्राट अभिषिक्त किया गया। देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर की योजना बनाई और निर्माण किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, पूछा जा रहा है। कौन सा सही है? तो देखिए हरिहर को हस्तिनावती का सम्राट अभिषिक्त किया गया, ये आपका सही है। देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर की योजना बनाई और निर्माण किया। देखिए अगर विजयनगर शहर की बात करें, ठीक है, तो विजयनगर शहर की स्थापना जो है कि 1336 ईस्वी में, ठीक है, संगमा राजवंश के दो भाई थे, कौन? हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा जो है कि किया गया। तो ये दूसरा क्या है? ये गलत है, केवल पहला सही है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट, लीडर, नवभारत। देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक समाचार पत्र था जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो कौन सा समाचार पत्र था वो? तो देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में लीडर समाचार पत्र जो है कि प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है कि और भी समाचार पत्र जो है कि प्रकाशित किए गए थे। हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और एक था अभ्युदय। ये जो है कि समाचार पत्र के अभी प्रकाशन जो है कि इन्होंने किया था, कौन? मदन मोहन मालवीय जी ने। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। भारतीय दंड संहिता का मसौदा, भारतीय वन नीति का मसौदा, समुद्री व्यापार नीति का मसौदा, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा। देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी किसको दिया गया है? मैकाले को दिया गया है। एक तो शिक्षा का हो गया और दूसरा जो है कि क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए वो जो है कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा जो है कि इसका श्रेय भी मैकाले को दिया गया है, ठीक है। और देखिए इनको जो लॉर्ड मैकाले थे, इनको भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। भारतीय दंड संहिता का मसौदा जी भी इन्होंने ही तैयार किया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया था? रॉलेट एक्ट का पारित होना, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन करने के लिए 1919 के अधिनियम का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनको सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया था। कैसे इन्होंने सर की उपाधि जो है कि इन्होंने त्यागा? तो देखिए अगर हम बात करें इनकी, तो ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, मतलब कि सर की उपाधि दी थी, ठीक है। नाइटहुड
या शर, मतलब बात एक ही है। तो इनकी उपाधि किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और ये बांग्ला लेखक और एक कवि भी थे। ठीक है, देखिए इन्होंने जो है कि नाइटहुड या सर की उपाधि जो है कि क्यों त्यागा? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए इन्होंने ये किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसके बाद ही जो है कि इन्होंने नाइटहुड यानी सर की उपाधि जो है कि इन्होंने त्याग दिया। देखिए ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो दिया गया था इनको 1913 में। ठीक है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन थे? तो देखिए विवाह सुधार की दिशा में ये प्रयास था, ये 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, जो भी हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने उनके दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाया गया था। देखिए इसमें जो है कि 14 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों का विवाह जो है कि वर्जित कर दिया गया था। मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका विवाह वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इस जो 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया था। देखिए एक और भी बहुत सारे ऐसे मतलब एक्ट बने हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है शारदा एक्ट। ये कब पारित किया गया था और इसमें लड़के और लड़कियों की उम्र क्या निर्धारित की गई थी शादी की? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है शारदा एक्ट के बारे में। ठीक है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था और इसमें लड़के और लड़की की उम्र क्या निर्धारित की गई थी ये बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ये थे केशव चंद्र सेन जी ने, इनके जो है कि द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि एक्ट के सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की। दूसरा है कि एक्ट द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं पूछा जा रहा है। देखिए ये बात की जा रही है 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित। ठीक है, इसमें तो देखिए अगर हम बात करें 1909 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा जो है कि क्या किया गया कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का क्या किया गया और विस्तार किया गया। ठीक है, इसमें जो है कि सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी भी की गई। ठीक है, पहला सही है। देखिए इसके बाद जो है कि इसमें जो है कि वाद विवाद करने का अधिकार भी दिया गया। वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस एक्ट में पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक्ट के द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अनुमति दी गई थी लेकिन नहीं दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो केवल एक सही है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? नेंडू जेलियन, सेन गुटवंशेर, सेनन चोल, करिकाल चोल। साहित्यिक कृति है ये शिल्पाधिकारम। इसके लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे सेन गुटवंशेर। भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कालावधि में हुआ। यह अनुवाद कार्य किसने किया था? श्रीकर्ण नंदी, विद्यापति, मालाधर बसु, कविंद्र परमेश्वर। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भागवत पुराण का
बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कला अवधि में हुआ। यह अनुवाद कार्य जो है कि किसने किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किए थे मालाधार बसु ने। सी ऑप्शन आपका सही है। शामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी? राणा संगा, दारा शिकोह, कृष्णदेव शाह, मोहम्मद गवान। देखिए ये पूछा जा रहा है कि शामूगढ़ की लड़ाई जो है कि किसकी भाग्य निर्णायक बनी। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि ये शामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 मई 1658 ईस्वी में शामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। देखिए मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सिंहासन के लिए जो है कि ये हुआ था शामूगढ़ की लड़ाई। इसमें जो है कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच ये लड़ाई हुई थी। देखिए एक तरफ इनका सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह और दूसरी ओर जो है कि इनके तीसरे और चौथे पुत्र थे कौन? औरंगजेब और मुराद बख्श। ठीक है, इनके बीच जो है कि लड़ाई हो रही थी। तभी क्या हुआ कि दारा शिकोह जो है कि हाथी से नीचे उतर गया। तो ऐसा मतलब हुआ कि दारा शिकोह जब नीचे उतर गया तो इनकी फ़ौज देखी कि हमारे जो स्वामी हैं वो जो है कि हाथी के पीठ पर तो है नहीं। इसका मतलब कि उनको जो है कि ऐसा लगा इनके सैनिकों को कि दारा शिकोह जो है कि मारा गया। ठीक है, और इस कारण क्या हुआ कि इनके जो फ़ौज थी उसमें भगदड़ मच गया। ठीक है, तो ये जो है कि दारा शिकोह की ये भाग्य निर्णायक बनी शामूगढ़ की लड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोलाइसिस। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। ए ऑप्शन आपका सही है। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये स्रावित होते हैं अधिवृक्क से। सी ऑप्शन आपका सही है। भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? ऑक्सीटोसिन, वैसाप्रोसिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है आपका एड्रेनालिन की। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण है थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। बात की जा रही है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या है? तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है कि सूती वस्त्र के मिले हैं? सूती वस्त्र मिले किस राज्य में हैं? तो ये हैं आपके महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन्स कहते हैं सभी ग्रंथियों के स्राव को, एंजाइमों को, उत्सर्जी पदार्थों को, रासायनिक दूतों को। हार्मोन्स कहते हैं किसको कहते हैं? इसका आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022। और ये स्टडी से ये जो है कि आपका टेलीग्राम का ये लिंक है, यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।